हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th का मॉडल सेट सॉल्यूशन सोशल साइंस का देखने के लिए जा रहे हैं, जो झारखंड काउंसिल के द्वारा जारी किया गया था 24-25 के लिए। आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 30 पूछे जाते हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का बात करें तो आपका 80 नंबर के एग्जाम लिए जाते हैं और 20 नंबर का आपका स्कूल से दिए जाते हैं, तो टोटल 100 नंबर का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस सेट को शुरू से लेकर के अंत तक वॉच कर लेते हैं तो इसी बेस पे आधारित, क्योंकि ये नया मॉडल सेट है 24-25 जो झारखंड काउंसिल ने नया जारी किया है। अगर इस मॉडल सेट को शुरू से लेकर के अंत तक वॉच कर लेते हैं तो बहुत सारे इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग ऐड हो चुके हैं, हमारी तरफ से सभी को गुड इवनिंग। जितने सारे लोग ऐड हो चुके हैं, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, सबसे पहले हम लोग स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा अपना क्वालिटी को तेज कर लीजिएगा, 360 पे रखिएगा, आपको अच्छा दिखेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया आपके सामने। फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन है? फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन है? ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है नेपोलियन बोनापार्ट। जितने सारे लोग ऐड हैं आप लोग आंसर देते जाइएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी लिखा गया है मैक्स मिलियन। ऑप्शन बी लिखा गया है लुई सुलाहमा। ऑप्शन डी लिखा गया है जॉर्ज डेटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1789। कब हुआ था जी? 1789। क्वेश्चन नंबर टू में लिखा गया है फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता क्या थी? यानी जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो इनकी मुख्य विशेषता क्या थी? राजतंत्र की स्थापना, समानतावाद की अंत, साम्राज्यवाद का उदय, लोकतंत्र का उदय। तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य विशेषता क्या था? लोकतंत्र का उदय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाल लाजपत राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरा का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में असहयोग आंदोलन जो हुआ था ये कब से कब तक चला? तो याद रखिएगा 1920 से लेकर के 1922 तक चला था। कब तक चला था जी? 1922 से लेकर के 1920 से लेकर के 1922 तक। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर लिखा गया ए महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। लिखा गया है एलन ऑक्टेवियन। ऑप्शन डी लिखा गया है लाल लाजपत राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एलन, क्या कौन की थी? एलन ऑक्टेवियन ने की थी। और आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 1885। क्या हो जाएगा? 1885। ये बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 में लिखा गया आपके सामने कि विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, देखिए लिखा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? नाजी जर्मनी का उदय, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाई गई समझौतावादी नीति। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी लिखा गया है जापान ने, तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। आप लोग से पूछ दिया जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1939 से
1900 कब तक चला था जी? 45 तक चला था। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय उद्यमी जिसने पहली बार भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी। यानी उद्यमी जो है वो पहली भारतीय मिल की स्थापना की थी, जो भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी वो कौन की थी? ऑप्शन ए लिखा गया है द्वारका नाथ टैगोर, ऑप्शन बी लिखा गया है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी लिखा गया है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी लिखा गया है जमशेद जी टाटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्वारिका नाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट हम लोग 7वां, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? यानी भाप इंजन का आविष्कार करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? तो याद रखिएगा जेम्स वाट। क्या हो जाएगा? जेम्स वाट। तो आपसे पूछा जाएगा कि जेम्स वाट जो थे वो ब्रिटिश आविष्कार कब किए थे? तो याद रखिएगा ये 18वीं सदी में किए थे। कब किए थे जी? 18वीं सदी में। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 8वां क्वेश्चन लिखा गया है मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? मुद्रण तकनीकी का मतलब होता है छपाई की शुरुआत। तो कहाँ से शुरू हुई थी? भारत से, चीन से, फ्रांस से, यूरोप से। तो कहाँ से शुरू हुई थी? चीन से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? चीन से। ये जो हुई थी लगभग हुई थी तो अगर मान लीजिए आप ये क्या बोलते हैं 2000 ईसा पूर्व। क्या चीज? 2000 ईसा पूर्व याद रखिएगा। कब? 2000 ईसा पूर्व। लगभग ये 9वीं सदी या 10वीं सदी में लगभग। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 9, गीता गोविंद की रचना किसने की थी? गीता गोविंद की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए लिखा गया है जयदेव, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, शिवानी विवेकानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयदेव। बहुत सारे का आंसर बिल्कुल राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयदेव। गीता गोविंद में किसके बारे में लिखा गया था? एक गोपी के बारे में, कृष्णा के बारे में, राधा के बारे में, गोपियों के संबंध के बारे में गीता गोविंद में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की तरफ। 10 में लिखा गया है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यानी महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ऑप्शन ए लिखा गया है कॉमनवेल्थ, ऑप्शन बी लिखा गया अंग इंडिया, ऑप्शन सी लिखा गया बंगाली, ऑप्शन डी लिखा गया बिहारी। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंग इंडिया। तो आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि अंग इंडिया का संपादन क्यों किया गया था? क्योंकि लोगों को आजादी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए अंग इंडिया का संपादन किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा गया भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ये तो आसान क्वेश्चन आप लोग भी जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए। और भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत भी किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी। याद रखिएगा किसने किया था जी? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 12, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? यानी बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1951, 1973, 1993, 1909। तो याद रखिएगा बाघ परियोजना का शुरुआत कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपसे पूछ दिया जाएगा कि बाघ परियोजना का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा जी? उत्तराखंड। ये बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया है किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? खादर, बंगर, लाल, लेटेराइट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंगर में। किसमें होता है? बंगर में होता है। अगर बंगर में ऑप्शन नहीं रहा तो आप अगर मान लीजिए वहां पर्वतीय रहा, क्या रहा? पर्वतीय मिट्टी, तो आप इसमें मार सकते हैं। अगर वहां पे बंगर नहीं लिखा हुआ रहा तो अगर पर्वतीय मिट्टी रहा तो आप इसको भी सही मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14
काली मृदा किस नाम से जानी जाती है? जलोढ़ मृदा के नाम से जानी जाती है। खादर, रेंगुर, बंगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेंगुर के नाम से। तो ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? सी। किसके नाम से जाना जाता है? रेंगुर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की तरफ। देखिए 15 में क्या लिखा गया है आपके सामने। लिखा गया है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, मेघालय। तो 15 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है जी? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 16, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना से, भाखड़ा नंगल परियोजना से, रेहंद परियोजना से, टिहरी परियोजना से। तो आप लोग को बता दें कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित किससे है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना से। क्वेश्चन नंबर 17, जल किस प्रकार के संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन, कृत्रिम संसाधन, नवीकरणीय, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? अनवीकरणीय तो आपका नहीं होगा। क्या हो जाएगा? नवीकरणीय, जिसका हम लोग प्रयोग बार बार कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सी। 18 क्या में लिखा गया आपके सामने कि श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? ऑप्शन ए इस्लाम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध। तो वहाँ का श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो बौद्ध। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय धर्म कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। इसी कारण हमारा भारत का राष्ट्रीय धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, बेल्जियम में डच्चों की आबादी कितनी प्रतिशत है? 57, 58, 59, 60। तो कितनी है? 59। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सभी लोग आंसर करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? शिक्षा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा। क्या हो जाएगा जी? रक्षा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। लिखा गया विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्री का मतलब छोटे छोटे हिस्सों में उसे अलग कर देना। तो विकेंद्रीकरण क्या है? ऑप्शन ए लिखा गया है, एक हाथ में शक्ति का केंद्रीकरण, स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण। ऑप्शन सी, केंद्र में राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, स्थानीय सरकारों की शक्ति को कर करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी। विकेंद्रीकरण क्या है? तो केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर सी। 22 में लिखा गया आपके सामने, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वयं सतत की मांग की मुख्य कारण क्या है? यानी स्वयं सतत की मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए लिखा गया है, आर्थिक पिछड़ापन। ऑप्शन बी लिखा गया संस्कृति और भाषाएं का अंतर। ऑप्शन सी लिखा गया ऐतिहासिक कारण, भौगोलिक स्थिति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृति और भाषाएं का अंतर। क्वेश्चन नंबर 23, एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है? यानी एक लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य विशेषता क्या होता है? क्योंकि हम लोग एक लोकतंत्र भारत में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर कितना था जी? 23। 23 में ए लिखा गया, शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति का पृथक्करण, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? यानी ये अनुच्छेद कितना में लिखा गया है कि उद्देश्य लिंग समानता का बढ़ावा देना है?
यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई भेदभाव नहीं करना है, तो अनुच्छेद 14 में लिखा गया है, 15 में, 16 में, 21 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद कितना में लिखा गया? 15 में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत किस प्रकार का राज्य है? यानी भारत किस प्रकार का राज्य है? प्रभुत्व और लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संधि, ऑप्शन सी संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संधि। तो ये क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किससे है? ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किससे है? नेपाल से, भारत से, केन्या से, श्रीलंका से। तो याद रखिएगा, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किससे है? केन्या से, ऑप्शन नंबर सी। 27 है, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? चुनाव चुनाव आयोग देता है, राष्ट्रपति देता है, संसद देता है, न्यायपालिका देता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चुनाव आयोग देता है। क्वेश्चन नंबर 28, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो 2005 में। कब लागू किया गया था? 2004 में, 2003, 2006। तो कब लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? निकासी, ऋण, जमा, इनमें से कोई नहीं। तो बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या? पैसा कमाने का, ऋण, पैसा उधार में देता है। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। 30 लास्ट क्वेश्चन लिखा गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005, 2006, 2007, 2008। इसका भी आंसर हो जाएगा 2005। तो इस तरह से हम टोटल कितना क्वेश्चन देखे जी? टोटल जो आपके पास क्वेश्चन था वो टोटल 30 क्वेश्चन था। और आप देख लिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप इस तरह से तैयारी करते तो आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। तो टोटल हम आपको सोशल साइंस का 4 सेट करवाएंगे कंटिन्यू। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक वॉच करिएगा, जितने सारे सेट हमारे चैनल पे करवाया जाएगा। चलिए, हमारी तरफ से सभी को गुड नाइट ऑल ऑफ यू, जितने सारे लोग ऐड हुए थे। चलिए, सभी को गुड नाइट हमारी तरफ।